दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान बॉर्डर पर भी तैनात होगा यूएस का खतरनाक ड्रोन। हमारी सेनाओं को हवाई और जमीनी सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे घातक हंटर किलर ड्रोन हथियार मिलने जा रहे। वायुसेना के पास नए फाइटर जेट की खरीद में हो रही देरी के चलते राजस्थान से लगी पश्चिमी सीमा पर अधिकांश एयरबेस खाली पड़े हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में MQ-9B रीपर या प्रेडेटर ड्रोन की डील होगी और ये सभी ड्रोन राजस्थान बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। बड़ी खबर, राज्य में यात्री बिना टिकट मिला तो ड्राइवर कंडक्टर की नौकरी पर खतरा। झुंझुनू डिपो प्रबंधक बोले 2 टीमें बनाई गई है, सख्त चेकिंग करेगी। झुंझुनू में रोडवेज बसों में एक भी सवारी अब बिना टिकट मिली तो ड्राइवर कंडक्टर को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यात्री पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही संविदा पर लगे परिचालक पर बड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल रोडवेज निगम को पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही है कि कुछ परिचालक यात्रियों को बिना टिकट सफर करवा रहे, बदले में किराए से कुछ कम पैसे लेकर खुद डकार रहे। ऐसे में निगम ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। झुंझुनू डिपो के मुख्य प्रबंधक राकेश गढ़वाल ने बताया कि बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों को लेकर 2 टीमें बनाई गई है और समय समय पर चेकिंग की जाएगी। बड़ी खबर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 24 को आएंगे बाड़मेर। आरएलपी सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल 24 को बाड़मेर आएंगे। बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना मुख्यालय पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इसको लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी कर ली है। आरएलपी प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए और प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग बजरी की दरें हैं और रसीद 50 रुपए की काटते हैं और रुपए 500 से 600 रुपए टन के ले रहे। प्रदेश की जनता को लूटा जा रहा। एक बार थानों पर लिखी पंच लाइन बदल देनी चाहिए। बिपरजॉय तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए उप प्रतिपक्ष नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बाड़मेर 1 दिवसीय दौरे पर हैं। सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत के हिंदुत्व के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संघ और बीजेपी को कलंकित कर रहे और राजस्थान की जनता से अच्छे से समझती है। वहीं बीकानेर खाजूवाला दलित रेप एवं मर्डर पर प्रतिक्रिया देते हुए इतिहास की सबसे कानून व्यवस्था की नजर में सबसे कमजोर सरकार अशोक गहलोत की है। पुलिस थानों पर लिखी पंच लाइन को बदल देना चाहिए। पूनिया ने कहा कि रामजन में भय और अपराधियों में विश्वास या पंच लाइन सरकार पर सार्थक हो रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में बिपरजॉय तूफान ने 9000 मकान उजाड़ दिए। 3 दिन में राहत देगी सरकार। राजस्थान में पहली बार ऐसा फैसला। बिपरजॉय के नुकसान झेलने वाले परिवार को 3 दिन में यानी शनिवार तक सर्वे पूरा कर मुआवजा मंजूर कर दिया जाएगा। तूफान प्रभावित हजारों प्रभावित परिवारों के लिए ये राहत भरी खबर है। दरअसल सीएम गहलोत ने दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के बिपरजॉय प्रभावित बहुत से इलाकों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। इस दौरान वो कई लोगों से मिले भी। सीएम गहलोत ने कहा कि आपके मकान टूट रहे हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें नहीं टूटने दूंगा। बड़ी खबर, हेरिटेज नगर निगम विवाद पर मंत्री मेयर आमने सामने। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को लेकर मेयर और कैबिनेट मंत्री आमने सामने हो गई है। मेयर मुनेश गुर्जर जहां वर्मा को निलंबित करने की मांग कर रही है, वहीं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास एडिशनल कमिश्नर का समर्थन करते नजर आए। मामले को लेकर खाचरेवास और महापौर के बीच खींचतान पर भी चर्चा है। मेयर मुनेश अपने समर्थक पार्षदों के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने पहुंची है। मेयर ने बताया कि प्रदेश प्रभारी ने हमारी सभी समस्याओं को अच्छे से सुना है। बड़ी खबर, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री को नोटिस। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर केंद्रीय मंत्री के वॉइस सैंपल लेने की इजाजत मांगी थी। इसी याचिका पर वेकेशन जज जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। एसीबी ने गजेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल लेने के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एसीबी ने एडीजे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दायर की थी। बड़ी खबर, अलवर के आईटीबीपी जवान को दिल्ली में मारी गई 5 गोलियां। दिल्ली में तैनात अलवर की आईटीबीपी जवान के कांस्टेबल को आईटीबीपी अधिकारी लोकपाल सिंह जादौन के बेटे दिग्विजय सिंह ने 2:20 में गोलियों से छलनी कर दिया। दिल्ली के द्वारका जिले के छवला स्थित भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल कैंप में फायरिंग की आवाज के बाद जब जवान पहुंचे
तो लोकपाल सिंह के क्वार्टर की बालकनी में अलवर के बानसूर कस्बे का आईटीबीपी हेड कांस्टेबल भूपेंद्र मीना खून से लथपथ पड़ा था। बड़ी खबर, आरपीएससी ने निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 48 सब्जेक्ट के कुल 1913 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए कैंडिडेट 26 जून से 25 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। एग्जाम अक्टूबर 2023 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। बड़ी खबर, रोडवेज बसों में लगेगा महिलाओं का आधा किराया। वोल्वो समेत सभी बसों में रात 12 बजे से मिलेगी छूट। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं लड़कियों को अब आधा किराया ही देना होगा। वोल्वो समेत सभी कैटेगरी की बसों के किराए में 50% छूट रात 12 बजे से मिलने लगेगी और ये छूट राजस्थान की सीमा तक दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब तक केवल साधारण बसों में ही यह छूट मिल रही थी। इस योजना के तहत राजस्थान की सीमा के बाहर किराए में कोई छूट नहीं मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस साल बजट में महिलाओं लड़कियों को रोडवेज की साधारण बसों में यात्रा करने पर किराए में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की थी। बड़ी खबर, राज्य के टोंक जिले में जेल प्रहरियों का मेष बहिष्कार जारी, समान वेतनमान करने की कर रहे मांग। जेल कर्मियों की अवकाश पर रोक, टोंक जिला कारागृह के जेल प्रहरियों ने समान वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर दूसरे दिन भी मेष का बहिष्कार रखा। आंदोलन के दूसरे दिन जेल प्रहरियों ने कारागार परिसर में धरना दिया और सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग की है। बताया गया कि पूर्व में किए गए आंदोलन की तरह इस बार भी सभी जेल प्रहरी अन्य त्याग कर कारागृह की ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। और जेल प्रहरियों ने बताया कि 1998 से पहले पुलिस और जेल प्रहरियों का समान वेतन था, लेकिन धीरे धीरे वेतन कम होते होते दोनों में 15 से 20 हजार रुपए का वेतनमान का अंतर आ गया। बड़ी खबर, गहलोत का बड़ा बयान, बोले हिंदू धर्म में हमारी आस्था बीजेपी से ज्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हम हिंदुत्व को लेकर बीजेपी को उनका एजेंडा नहीं बनने देंगे। यहाँ सभी धर्म जाति वर्ग मिलकर राजनीति करेंगे। हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारी आस्था हिंदू धर्म में इनसे ज्यादा है। उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनका वास्ता हिंदू धर्म से है ही नहीं, खाली राम मंदिर बनाने की राजनीति करने के लिए हिंदू बन गए। और उनमें से कई लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते, फिर भी वो लोग हिंदू बन गए हैं क्योंकि वोटों की राजनीति करनी थी। अब धीरे धीरे उनकी पोल खुलती जा रही है। गहलोत पाली जालौर के दौरे पर थे। जालौर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने ये बातें कही।